प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में इस बार 3 मोर्चों पर लड़ाई करने की बात कही गई है, जिसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपने संबोधन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। वर्ष 2014 में दिए अपने पहले संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल अपने हर संबोधन में करते आए हैं। केवल वर्ष 2020 में ऐसा उन्होंने नहीं किया था। इस वर्ष कोरोना महामारी को केंद्र में रखकर संबोधन दिया गया था। इसके अलावा आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर परिवारवाद भी रहा। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवारवाद को एक बीमारी की तरह बताया। उन्होंने देश की मजबूती के लिए परिवारवाद के खात्मे को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के अपने संबोधन में भी भाई भतीजावाद और परिवारवाद का जिक्र किया था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तुष्टीकरण का जिक्र भी किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय को खत्म कर दिया है। कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण ने भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नए भारत का जिक्र किया। उन्होंने देश को अपनी सरकार की उपलब्धि के बारे में बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में नया आकर्षण पैदा हुआ है। विश्व को भारत की त्रिवेणी पर विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिवेणी का मतलब है डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। पीएम मोदी के मुताबिक भारत में वो सब कुछ है जो विश्व की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इस त्रिवेणी की मदद से भारत सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी
और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मणिपुर हिंसा को लेकर बहुत कुछ कहा। उन्होंने शांति की अपील करते हुए शांति को ही समाधान का रास्ता बताया। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वाधीनता दिवस पर अपने कार्यकाल के दौरान शुरू हुई कई जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, उनके फायदे गिनाए। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 90 मिनट के अपने 10वें संबोधन में 10 साल की सरकार का हिसाब दिया। बीजेपी सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिससे देश की जनता को फायदा हुआ है। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने अपने कई इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताया है, यानी अपनी सरकार के फ्यूचर प्लान को साझा किया। इस साल कई राज्यों में चुनाव है और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी है। शायद इसीलिए पीएम के भाषण में चुनावी टच था, नई योजनाओं का जिक्र भी था। पीएम मोदी ने आज लाल किले से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की बात कही। 15,000 महिलाओं को ड्रोन चलाने और उन्हें ठीक करने की ट्रेनिंग देने की बात कही। लेकिन पीएम के इनिशिएटिव्स में एक और योजना का जिक्र था, लखपति दीदी योजना। पीएम ने अपने संबोधन में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कही है। प्राइम मिनिस्टर की इस घोषणा के साथ ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर लखपति दीदी है क्या। लखपति दीदी योजना का फायदा किसे मिलेगा, ये सवाल शायद आपके मन में भी जरूर आया होगा। अब हम सरल शब्दों में लखपति दीदी स्कीम को डिकोड करते हैं। लखपति दीदी योजना देश में महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। इसे शॉर्ट में SHG कहते हैं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके लिए सरकार की ओर से देश के 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन चलाने और ड्रोन ठीक करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का मकसद है कि महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इसीलिए मोदी सरकार ने इस नई योजना का नाम लखपति दीदी योजना रखा है। लखपति दीदी योजना कई राज्यों में पहले से ही चल रही है। इसमें महिलाओं को एक नहीं बल्कि कई फायदे हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, महिलाओं की आय में वृद्धि, महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए भारत में तेजी से फैलते ड्रोन सेक्टर का जिक्र किया है। बात सही भी है। आने वाले दिनों में ड्रोन के क्षेत्र में भारत में बहुत काम होना है, खासकर कृषि के क्षेत्र में। भारत सरकार ड्रोन के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर काम कर रही है। ड्रोन से एक साथ कई फायदे मिलेंगे। कृषि का कोई भी काम ड्रोन के जरिए किया जा सकेगा। इसकी ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। जी न्यूज़।